कांक्षा मत रखो। गुरुदेव ने कभी हम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमारा कोई काम करेंगे, उन्हें जो भी है हम खुद कर लेंगे। इच्छा रहित जीवन शैली है गुरुदेव की। इतने सारे लोगों को दीक्षित करते हैं, कभी गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि मुझको मेरा एम्पायर मेंटेन करने के लिए 20 साधु चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए। जब भी गुरुदेव के साथ में हम 50-50 लोग रहते थे तो कई बार साधु में ऐसी बात होती थी कि आचार्य जी का वैभव जो है वो उनके शिष्य समुदाय से है कि इतने सारे शिष्य एक साथ मंच में बैठते हैं, 50-50 साधु बीच में गुरुदेव बैठते हैं, इसलिए उनका वैभव बढ़ता है। एक बार किसी साधु ने ऐसा कह ही दिया तो उस साधु को जवाब अब मिल रहा है। वो साधु ने हमको 2 लाइन लिख करके भेजी। हमने कहा क्यों महाराज, जिस समय गुरुदेव के साथ 50 साधु रहते थे तो आप कहते थे कि आचार्य जी का जो वैभव है वो महाराज जी बगल में बैठे रहते हैं, इतने सारे साधु रहते हैं, साधक रहते हैं, इसलिए दिखाई देता है। तो उन्होंने दो लाइनें हमको लिख के भेजी, बड़ी जबरदस्त है बंधुओं। उन्होंने क्या लिख करके भेजा, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। उन्हीं साधुओं का ये जवाब है, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। गुरुदेव को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं है, घर के बड़े को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती बंधुओं। घर का बड़ा वो बनता है जिसको ये लगे कि मुझे मेरे अधीनस्थ रहने वाले किसी भी व्यक्ति से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, भाई से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो वास्तव में अंदर से बड़ा होता है। जब उन्होंने ये 2 लाइन लिखी कि हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है, हमने कहा कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव ने साथ में रख करके इतना बढ़ने का मौका दिया और हम बार बार ये समझते रहे। हमको भी इस बात का मत था कि हम सुंदर दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, हम बड़े घर के हैं, ये वो हैं, इसलिए लोगों में इतना इंप्रेशन बढ़ता है। आज अपने आप को भिखारी महसूस करते हैं, चुपचाप बैठ करके माला फेरना महसूस करते हैं बंधुओं। ऐसा होता है। गुरुदेव ने जब भी शिष्यों को साथ में रखा है, गुरुदेव ने आश्रम जैसी व्यवस्था बना करके प्रत्येक शिष्य के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री मेरे साथ रहते रहते तुम जितना ले सकते हो, जितना स्वीकार कर सकते हो, जितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो, गुरुदेव ने प्रत्येक शिष्य को डेवलप करने के लिए अपने साथ टाइम पीरियड दिया है। कभी गुरुदेव को यह नहीं लगा कि तुम्हारे बगल में बैठने से हमारा कोई भला होने वाला है, किसी का नहीं। और ये गुरुदेव ने कर दिखाया। जो लोग बोलते थे कि मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज को गुरुदेव कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे, गुरुदेव ने वो भी कर दिखाया कि हम 1 मैन आर्मी है, जहां जाएंगे वहीं तहलका मचाएंगे। आज शिरपुर में बैठ करके गुरुदेव, आप खुद देखिएगा, सिर्फ 4 साधु हैं बंधुओं और उनके लिए 90-90 चौके लगते हैं। 35-35, 40-40 दिन बाद किसी एक साधु का, एलक जी का या मुनि महाराज का आहार होता है और लोग गदगद भाव से होते हैं। उनसे पूछा कैसा लगता है? बोले कुछ नहीं है, सब समान है, पुण्य का वैभव है। क्या है? इतना पल्ले में पुण्य कमाया है साधना करके कि अपने पुण्य में विश्वास है, साधना का विश्वास है, चर्या का विश्वास है, गुरु की आज्ञा का विश्वास है। आप एक बार अपने पल्ले का पुण्य टटोल लो, देखो एक बार अपने पन्ने, सोचो तो सोची कि हमारा जो निजी पुण्य है वो कहां तक काम करता है। किसी को अपनी आइडेंटिटी मत बताओ, एक बार देखो तो कि तुम्हारे पल्ले में कितना पुण्य है। साधु किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, चुपचाप निकल जाता है। अपने आप लोग हाथ जोड़ लेते हैं, माथा ठोक लेते हैं, महाराज आपके पास जो चीज है वो हमारे पास नहीं है। वो पुण्य कहां से बढ़ता है? घर में रहने के बावजूद जो न करे दु कंखम तहेव सब धम्मेसु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुड़े दब। वह सम्यक दृष्टि संपन्न, वह ज्ञान संपन्न अपने जीवन को, परिवार को, संघ को कुशलता पूर्वक चलाता है, जो कभी भी अपने अधीनस्थ रहने वालों से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता। माँ जब रोटी बनाती है बच्चों के लिए और उंगली जलाती है, वो ये कभी नहीं सोचती कि इसके बदले में बच्चा हमको कुछ देगा। और बच्चा
दिन भर माँ को नोचता रहता है, खींचता रहता है, चिल्लाता रहता है। माँ निस्वार्थ भाव से रोज भोजन बनाती है, परोस देती है, दे देती है, साफ सुथरा कर देती है। ये उसके निकांक्षित अंग का सबसे अच्छा उदाहरण है बंधुओं। कभी माँ के अंदर का वो भाव देखिएगा जब वो पुत्र का पालन करती है। गुरुदेव भी जब अपने शिष्यों का पालन करते हैं, कभी अपेक्षा नहीं रखते कि तुम हमारे सहयोग में कभी सहयोगी बनोगे। बोले तुम क्या सहयोगी बनोगे? गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ऊपर से रह करके जो सहयोग कर रहे हैं, वो धरती में रहने वाले लोग हमारा क्या सहयोग करेंगे? हमेशा गुरुदेव का हमेशा एक ही बात कहना रहता है कि मुझे मेरे गुरु का सहारा जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हमेशा बना रहेगा। मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। आपको आपके गुरु पे विश्वास है? लगता है कि बातों भर के हों। वही गुरु हैं बंधुओं जो सिरपुर में विराजमान है। उनके पास जाकर के एक बार उनको देख करके अपने सारे परिणामों को सामने धर करके बात करके सोचो और बोलो, मुझे आप पे विश्वास है, बस आप पे श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धा बुढ़िया की लाठी के जैसे बंधुओं, थोड़ा सा मौका मिलता है और डगमगा जाती है। और डगमगाने वाले लोग भी रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अपने आप श्रद्धा डगमगा जाती है।